तो आज करना है अपन को क्लास 12th के चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट करना है। ये उसका पहला लेक्चर है। मैं आपको बहुत ही आराम से इस चैप्टर को समझाने का ट्राई करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डिटर्मिनेंट होता क्या है, पहले अपन को ये पता होना चाहिए डिटर्मिनेंट होता क्या है। तो देखो, डिटर्मिनेंट वो होता है जब स्क्वायर मैट्रिक्स को अपन सॉल्व करेंगे, जो भी नंबर आएगा उसको डिटर्मिनेंट कहेंगे। मैं आपको बताऊं कैसे सॉल्व करते हैं, अभी उसमें मत जाओ, मैं आपको समझा दूंगा। पहले आपको पता होना चाहिए डिटर्मिनेंट क्या होता है। एक नंबर होता है जब अपन स्क्वायर मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, जिसका रो और कॉलम सेम होना चाहिए, ये आपको पता ही होगा। जैसे अपन किसका डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं, अगर ये क्वेश्चन आ गया वन एमसीक्यू में टाइप आ गया, ये वन वर्ड मान लीजिए कि ऐसी कौन सा मैट्रिक्स है जिसका अपन डिटर्मिनेंट निकालते हैं, तो वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो इस चैप्टर में पूरा सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में ही बात होगी, जैसे 1x1, 2x2, 3x3। ठीक है, 4x4, 5x। अपन की सिलेबस में सिर्फ 3x3 तक ही पढ़ना है अपन को। तो ठीक है, तो अब आप समझ गए क्या मैं डेफिनेशन लिखी है। इट इज़ अ नंबर, ये एक नंबर होता है जो एसोसिएटेड विद एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ तक क्लियर है। अब बता दो इसको किस तरह डिनोट किया जाता है। तो लिखते हैं अपन, इट इज डिनोटेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसको मॉडलेस नहीं कहते आप, ये मत से, ये मॉडलेस, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए पढ़ेंगे। अब इसी की जगह कोई दूसरी मैट्रिक्स होगी, तो मान ली बी मैट्रिक्स है, तो उसको अपन क्या पढ़ेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ बी। समझ गए कैसे पढ़ते हैं अपन। ये मॉड नहीं, ये ध्यान रखिए, मॉडलेस का साइन नहीं है। और इसको क्या बोलते हैं, इसको अपन DET ऑफ ए भी बोलते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगर बी मैट्रिक्स है तो बी लिख देंगे, ए सी है तो सी लिख देंगे, समझ गए। और इसको एक और डेल्टा भी कहते हैं, इसका साइन डेल्टा बोलते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब कैसे, अब मैंने आपको डेफिनेशन बता दी, उसको कैसे डिनोट करते हैं। तो अब अपन बताऊंगा आपको डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। पहला अपन निकालते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 1x1। ठीक है, 1x1 की अपन के ऑर्डर को अपन को डिटरमिनेंट निकालना है, जब अपन को मैट्रिक्स किस ऑर्डर की दी गई थी, 1x1 की। तो चलिए एक आपको एग्जांपल लेके बताता हूँ। जैसे मान लीजिए ए मैट्रिक्स अपन को दी गई है A11। ठीक है, एलिमेंट एक है, ये 1x1 की मैट्रिक्स है ना, बिल्कुल है 1x1 की मैट्रिक्स, क्योंकि 1 रो है और 1 कॉलम है। तो इसका कैसे निकालते हैं, तो फर्स्ट अपन किसका निकाल, डिटर्मिनेंट ऑफ ये निकाल, तो ये भाई साइन लिखाते हैं, इक्वल्स टू A11। तो यही आंसर हो जाएगा A11। तो क्या मैं बोल रहा हूँ, जो मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट होगा, ये मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट है, वही उसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू बन जाएगी। समझ गए। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए अपन को ए मैट्रिक्स फिर से दी गई है 6 दी गई है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ये 6। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, जो भी एलिमेंट्स मैट्रिक्स के अंदर होगा वही उसका आंसर बन जाएगा, वही डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। यानी कि ये भी आ गया 6। ये आप समझ गए होंगे, 1x1 बहुत ही आसान होता है। अब मान लीजिए इसी की जगह 3 होगा। एक और एग्जांपल, चलिए छोटा सा एक और ले लेते हैं। मान लेते हैं एक फिर से एक अपन को मैट्रिक्स दी गई है जिसके अंदर उसका एलिमेंट है 3। ये 1x1 की, हाँ बिल्कुल है। तो क्या हो जाएगी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू ये, अब ये आ गई 3, है ना। जो एक बार मैं आपको फिर, जो मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट होगा वही उसका आंसर आ जाएगा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू वही निकल आएगी उस मैट्रिक्स से। यहाँ तक क्लियर है आपको। तो आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 1x1 को आपको समझ में आ गया कैसे अपन करते हैं। अब चलिए अपन निकालते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2x2, जो कि मेन है। तो अपन निकालते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2x2, जो मेन है अपन को। ये 1x1 के पेपर में नहीं आती, बहुत ही बेसिक है, कोई नहीं पूछता पेपर में। अपन को 2x2 और 3x3 में मेन अपन का फोकस रहेगा। तो 2x2 इसको कैसे निकालते हैं, चलिए मैं आप एक मैट्रिक्स मानते हैं जिसका ऑर्डर है 2x2, आप बना सकते हैं। तो चलिए एग्जांपल ले लेते हैं, एक मैट्रिक्स है ए मान लेते हैं। तो 2x2 A11, A12, A21 और ये A22।
इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2। तो देखिए इस ध्यान से देखिए इसको कैसे निकालते हैं। तो ठीक है, तो चलिए मैं आपको निकाल के बताता हूँ। ये बना दिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू A11 इसका इससे इंटू होगा A11 इंटू A22, A11 टू A22 और इसका इससे इंटू होगा ऊपर, मतलब बीच में पर माइनस आएगा A21 टू A12। समझ गए आप? ठीक है, मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ। जैसे आपको 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स दी गई, बना लिया अपन ने, ये इससे इंटू होगा, मतलब A11 A22 से इंटू होगा, बीच में आएगा माइनस और A21 A12 इस तरह अपन इधर A11 को इससे किए, फिर A21 को इधर, पर बीच में माइनस साइन आ जाएगा। आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब मैंने इसके लिए आपके लिए ये नहीं कि ऐसे पढ़ा दिया, मैं आपको एग्जांपल भी बहुत सारी इसके लाया हूँ, 6 से 7 एग्जांपल है अपने पास, वो करते अपन को 2 क्रॉस 2 के ऑर्डर की डिटर्मिनेंट निकालना बिल्कुल बन जाएगा। तो चलिए अपन वो क्वेश्चन करते हैं जाके। तो चलिए अब क्वेश्चंस करते हैं 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स को कैसे अपन डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स का। तो फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग, जब अपन को ए मैट्रिक्स दी गई है, समझ गए, ए मैट्रिक्स की ये एलिमेंट्स दिए गए, तो अपन पहला क्या करेंगे, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपन क्योंकि निकाल रहे हैं इक्वल्स टू 1 2 3 2। तो मैंने आपको क्या बोला था, इसका इसके साथ इंटू होगा, यानी कि 1 इंटू 2 होगा, ठीक है, और 2 का इसके साथ 3 के साथ इंटू होगा, पर बीच में क्या आ जाएगा -2 इंटू 3। तो ये आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना, 1 इंटू 2 कितना होता है 2, माइनस बीच में आएगा 2 इंटू 3 कितना होता है 6। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया अपन का -4। ठीक है, अब दूसरा वाला पार्ट करते हैं अपन लोग। क्या दिया गया है, ए मैट्रिक्स अपन को दी है, तो उसी तरह डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर कॉस थीटा है और ये है साइन थीटा, फिर उसी तरह साइन थीटा का इसके साथ इंटू होगा, तो साइन थीटा का इंटू किसके साथ हो रहा है, साइन थीटा, तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, बीच में आएगा अभी माइनस ही है, तो ये कॉस थीटा, क्योंकि माइनस कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इंटू माइनस कॉस थीटा कितना हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि बाहर माइनस एक ऑलरेडी है, तो ये हो जाएगा ये प्लस। तो ये आ गया अपन को आइडेंटिटी अपन ने 10th में सीखी थी, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है 1 होता है। तो ये आ गया अपन का आंसर। देखो मैं ओरली के जो बहुत ही कम स्टेप में इस क्वेश्चन को, तो एक बार आपको और समझा देता हूँ। साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, सॉरी साइन थीटा इंटू साइन थीटा कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा होगा, बीच में आएगा माइनस, क्योंकि ये माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कर रहे हैं अपन, तो कॉस स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाए, तो माइनस माइनस आ जाएगा प्लस, तो इक्वल टू, क्योंकि अब अपन को जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर, अगर अपन जल्दी स्पीड में नहीं करेंगे तो बोर्ड में दिक्कत करेगा अपन को। अब चलिए अपन तीसरा क्वेश्चन का, तीसरा क्वेश्चन वीडियो पॉज करो, ये वाला खुद से करो, मेरे को आंसर बताओ कमेंट्स में जल्दी से। तो अपन को दी गई है एक मैट्रिक्स, अपन जब कुछ भी मान लेते, मान लीजिए ए मैट्रिक्स, इसको फिर से मान लिया, अपन को ए मैट्रिक्स कितनी दी गई है, अपन को ए मैट्रिक्स दी गई है अपन को 9 9 9 9, ठीक है, ये मैट्रिक्स अपन को दी गई है। अब चलिए अब इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। कैसे अपन डिटर्मिनेंट निकालते हैं, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 9 9, ये भी 9 और ये भी 9, ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है बिल्कुल। तो ये आ जाएगा 9 का इसके साथ इंटू होगा, तो ये हो जाएगा 81, बीच में आएगा माइनस, और इस 9 का इसके साथ इंटू होगा, ये भी हो गया 81, ठीक है। तो ये कितना आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ गई 0। ये भी हुआ अपन का क्वेश्चन खत्म। कितने आसान है, ठीक है। अब चलते हैं अपन फोर्थ पार्ट में क्वेश्चन के। तो मान लेते हैं ए मैट्रिक्स अपन को कितनी दी गई है, ये अपन को ए मैट्रिक्स अपन को दी गई है a माइनस बी 0 0 a प्लस बी। तो अब डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं अपन। तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, डिटर्मिनेंट अपन निकालेंगे a माइनस बी 0 0 a प्लस बी। आपको पता होगा, अब तो अब चैम्प हो गया, 3 क्वेश्चन का लिए आपको 3 ही क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया होगा।
तो अब इसका होगा इसके साथ इंटू, तो a माइनस बी का होगा a प्लस बी के साथ इंटू, क्योंकि जीरो है तो जीरो से कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो ये आपको एक आइडेंटिटी दिख रही होगी, कौन सी दिख रही है, a माइनस बी a प्लस बी क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये वाला भी होता है अपन का क्वेश्चन खत्म। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, फिर से अपन को एक मैट्रिक्स दी, इसकी भी अपन को डिटर्मिनेंट निकालना है। तो चलिए डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। अपन को ए मैट्रिक्स दी गई है अपन को 6 1 x x, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाले, मैं ए मान के चला, बी मान लो, सी मान लो, वो आपके ऊपर है। तो चलिए 6 1 x x, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो 6 इंटू एक्स कितना होता है, 6x होता है, ये आ गया अपन का 6x, और बीच में आएगा माइनस 1 इंटू एक्स कितना होता है, x ही होता है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया अपन का 5x, ठीक है। ये वाला भी हो गया क्वेश्चन खत्म। अब देखो, अब वीडियो आप फिर से पॉज करो, ये वाला क्वेश्चन आपको खुद से करना है, ठीक है। ये वाला मैं करा ही नहीं रहा, ये मेरे को इसका आंसर कमेंट्स में चाहिए, आपके लिए होमवर्क है, ये आपके लिए होमवर्क, मेरे को कमेंट्स करके इसका आंसर जल्दी से बताओ।